वो एक सर्द रात थी। बर्फ गिर रही थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि इस हवेली में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली में बुरी आत्माओं का वास था, ऐसा माना जाता था। लेकिन अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब केवल डराने के लिए गढ़ी गई कहानियां थीं। एक रात शर्त लगाता है कि वह हवेली में जाकर आएगा। उसे अपने साहस पर गर्व था और दोस्तों को साबित करना चाहता था कि वहाँ कुछ भी डरावना नहीं है। अर्जुन बिना किसी की परवाह किए हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसे अंदर घुप अंधेरा मिला। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। हवेली के भीतर सब कुछ धूल और जाले में डूबा हुआ था, जैसे वहाँ सालों से कोई इंसान न गया हो। वह एक एक कमरे से गुजरता गया। अचानक उसे एक कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। उसने चारों ओर देखा पर कोई नजर नहीं आया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसकी सांसें रुकने लगी। अर्जुन ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, पर अगले ही पल वह गलत साबित हो गया। वह जैसे ही एक और कमरे में पहुंचा, उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। वह तेजी से पीछे मुड़ने लगा, लेकिन तभी एक भयानक चीख ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। अर्जुन डर से कांप उठा। उसकी नजर सामने वाले आईने पर पड़ी, जिसमें उसे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। अर्जुन चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उस औरत की धीमी धीमी हंसी की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन के चारों ओर अचानक अंधेरा छा गया। उसके बाद कुछ नहीं सुना गया। अगले दिन जब गांव के लोग अर्जुन को खोजने हवेली पहुँचे, तो दरवाजा खुला मिला, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। हवेली के भीतर सिर्फ खून के धब्बे और अर्जुन के फटे हुए कपड़े मिले। कहते हैं कि अर्जुन भी उन आत्माओं का शिकार बन गया जो हवेली में भटकती थी। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, पर अब वहाँ से हमेशा एक अजीब सी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई किसी की तलाश में हो।